विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। मानसिक रोग का आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा तथा यौगिक चिकित्सा में हम 100% कैसे समाधान कर सकते हैं, भाग 15 में आज हम यौगिक चिकित्सा पर विशेष रूप से वर्णन करेंगे कि यौगिक चिकित्सा से कैसे हमारा मानसिक रोग पर काबू पाया जाता है। यौगिक चिकित्सा में आसन, प्राणायाम, ध्यान, यौगिक षटकर्म तथा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम विशेष लाभदायक होते हैं। सर्वप्रथम मानसिक रोगी को कुंजल व जल लेती क्रिया 15 दिन तक लगातार करानी चाहिए। पुनः कुंजल क्रिया सप्ताह में 1 दिन, जल लेती 6 महीने तक लगातार कराएं। 15 दिन में 1 बार शंख प्रक्षालन क्रिया अवश्य कराएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास मानसिक रोगियों के लिए विशेष उपयोगी पाया गया है, क्योंकि इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तथा विविध क्रियाओं से मानसिक द्वंद्व तथा दमित वासनाएं मुक्त होती हैं, रिलीज होती हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की दृष्टि से उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि, चक्र शुद्धि, बुद्धि तथा घृति शक्ति, स्मरण शक्ति, मेघा शक्ति, कपोल शक्ति, कर्ण शक्ति वर्धन, ग्रीवा 1 से 3 स्कंध तथा बाहुबल, बाहुमूल, भुजबंध कोहिनी, भुजबल्ली, पूर्णभुजा, मणिबंध, करपृष्ठ, करतल, अंगुली मूल, अंगुली, वक्षस्थल 2, उदर 10, कटी 5 कुंडलिनी, जंघा 2, जानु, पिंडली, पादमूल, गुल्फ, पाद, पृष्ठ, पाद तल तथा पादांगुली शक्ति विकास क्रियाएं लाभदायी हैं। आसनों में पद्मासन, सिद्धासन, जानु, शिरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, बद्ध पद्मासन, योग मुद्रा, सुप्त वज्रासन, गौमुखासन, पक्षी आसन, उत्तान पादासन, धनु रासन, चक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीड़ासन तथा मत्स्यासन उपयोगी हैं। इन आसनों से अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव नियंत्रित होता है। स्नायु संस्थान सिंपैथेटिक व पैरा सिंपैथेटिक पर नियंत्रक प्रभाव होता है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम विशेष लाभदायक हैं। ध्यान के विविध प्रयोगों में आनापान शक्ति प्रयोग, विपश्यना, साक्षी भाव वृत्तियों का निरीक्षण, ओम प्राणायाम अत्यधिक लाभदायक हैं। मानसिक रोगों में पैरासिम्पैथेटिक तथा सिम्पैथेटिक ये दोनों ही स्नायु संस्थान अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्नायु संस्थान के
अधिक उत्तेजित होने से रोगी उद्दंडता, आक्रमण तथा अपराध वृत्ति की ओर प्रवृत्त होता है। संवेदी स्नायु संस्थान के अत्यधिक उत्तेजना के कारण रोगी भय तथा हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। मानसिक रोगियों के वक्त दोनों संस्थान उपर्युक्त यौगिक क्रियाओं से नियंत्रित होते हैं। फलता रोगी स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होता है। उक्त आसनों, ध्यान, प्राणायाम का विशेष प्रभाव रीढ़ तथा मस्तिष्क पर होता है। फलता इदम संवेग नियंत्रित होता है, द्वंद्व निष्कासित होता है। उपर्युक्त सभी क्रियाओं का प्रयोग किसी योग्य प्राकृतिक योग चिकित्सा विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करना चाहिए, जो योग में पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। भाग 16 की अगली कड़ी में हम विशेष रूप से इस पर वर्णन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।